नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आप किसी जगह पहली बार गए हैं, लेकिन अचानक आपको महसूस होता है कि ये तो पहले भी हो चुका है। आपको हर चीज फेमिलियर लगती है, हर सीन, हर बात जैसे आप पहले ही जी चुके हों, लेकिन असलियत में आप वहां पहली बार आए हैं। तो ये क्या है? दिमाग का ग्लिच या फिर कोई और बड़ा रहस्य? इसे कहते हैं डेजा वू। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डेजा वू आखिर होता क्या है, ये हमारे दिमाग में कैसे होता है, इसका इतिहास क्या है, साइंटिस्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं, और क्या ये किसी हिडन मेमोरी या पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ा हो सकता है। साथ ही हम कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे जहां साइंटिस्ट ने डेजा वू को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेजा वू क्या है। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी पहले देखा हुआ। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन को पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन असल में वो मोमेंट पूरी तरह नया होता है। अब सवाल ये है, ये फीलिंग आती क्यों है? इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग में। हमारा ब्रेन हर समय दो काम करता है। पहला, नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। दूसरा, पुरानी मेमोरी से कंपेयर करना। कभी कभी ये दोनों प्रोसेस सिंक में नहीं रहते, और जब ऐसा होता है तो हमारा ब्रेन नई इंफॉर्मेशन को गलती से मेमोरी समझ लेता है और हमें लगता है कि ये पहले भी हो चुका है। अब थोड़ा डीप समझते हैं। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी स्टोर करने का काम करता है, और एक हिस्सा होता है टेम्पोरल लोब, जो रिकग्निशन और फेमिलियरिटी को हैंडल करता है। जब इन दोनों के बीच थोड़ी सी टाइमिंग मिसमैच हो जाती है तो ब्रेन कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और वही फीलिंग हमें डेजा वू के रूप में महसूस होती है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। डेजा वू टर्म सबसे पहले 1876 में फ्रेंच साइंटिस्ट एमिल बोयरैक ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया था एक ऐसी मेंटल स्टेट के रूप में जहां व्यक्ति को लगता है कि उसने किसी घटना को पहले ही अनुभव किया है। उस समय ये एक रहस्यमयी फिनोमिनन था जिसे लोग सुपरनैचुरल मानते थे। अब चलते हैं रियल एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक वर्चुअल रूम में भेजा जो स्ट्रक्चर में सिमिलर था, लेकिन पूरी तरह आइडेंटिकल नहीं था। जब पार्टिसिपेंट्स उस रूम में गए तो कई लोगों ने कहा, हमें लग रहा है कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं। मतलब ब्रेन ने सिमिलैरिटी को मेमोरी समझ लिया। एक और एक्सपेरिमेंट एपिलेप्सी पेशेंट्स पे किया गया। जब उनके ब्रेन के टेम्पोरल लोब को स्टिमुलेट किया गया तो कई पेशेंट्स ने डेजा वू जैसी फीलिंग रिपोर्ट की। इससे साइंटिस्ट्स को ये समझ आया कि डेजा वू का सीधा कनेक्शन ब्रेन एक्टिविटी से है। अब कुछ पॉपुलर थियरीज भी समझते हैं। पहली थियरी है मेमोरी ग्लिच थियरी, जिसके अनुसार ये सिर्फ ब्रेन का प्रोसेसिंग एरर है। दूसरी थियरी है डुअल प्रोसेसिंग थियरी, जिसमें ब्रेन के दो सिस्टम्स अलग टाइमिंग पे काम करते हैं। और तीसरी थियरी है होलोग्राम मेमोरी थियरी, जिसमें ब्रेन पार्शियल मेमोरी को पूरी मेमोरी समझ लेता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कुछ लोग मानते हैं कि डेजा वू पैरेलल यूनिवर्स का प्रूफ हो सकता है। मतलब किसी दूसरे यूनिवर्स में आपने वो मोमेंट पहले ही जी लिया है और किसी तरह वो मेमोरी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। हालांकि ये थियरी सुनने में एक्साइटिंग है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। अब सवाल है कि क्या डेजा वू डेंजरस है? ज़्यादातर केसेस में तो नहीं। ये एक नॉर्मल ब्रेन फिनोमिनन है, लेकिन अगर ये बहुत बार हो रहा है तो ये न्यूरोलॉजिकल इशू का संकेत हो सकता है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। डेजा वू हमें ये सिखाता है कि हमारा दिमाग परफेक्ट नहीं है। कभी कभी ये हमें ऐसी चीज़ों का एहसास कराता है जो असल में हुई ही नहीं, और यही दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी है जो इसे फैसिनेटिंग भी बनाती है और मिस्टीरियस भी। तो अगली बार जब आपको लगे कि ये पहले हो चुका है तो थोड़ा रुक कर सोचिए, शायद वो सच नहीं बल्कि आपका दिमाग आपको ट्रिक कर रहा है। अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल साइटेक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट में बताएं क्या आपको कभी डेजा वू फील हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।